कि बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ होते हैं? बाय नेचर प्रकृति ने हमको ऐसी सुविधा दी है कि हमारे शरीर से समय समय पर विभिन्न मार्गों से टॉक्सिन निकलता रहे। तो टॉक्सिन निकलने के हमारे मुख्यतः 5 मार्ग हैं, जिसमें मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीना के द्वारा यानी कि स्किन के द्वारा और श्वास के द्वारा, कफ के द्वारा हमारा बॉडी का टॉक्सिन निकलता है। हम लोग जो डेली बेसिस में जो हम लोग भोजन करते हैं और किसी कारणवश यदि इस भोजन का पाचन और एलिमिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो यह टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर में जमा होते रहता है। जाने अनजाने विभिन्न तरह के टॉक्सिन मेडिसिन के रूप में या प्रिजर्वेटिव के रूप में, कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में, विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलने वाले उत्पाद के रूप में जो चीज हम लेते हैं बॉडी के अंदर, वह यदि हमारा बॉडी का सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है तो वो हमारा शरीर उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। बॉडी को डिटॉक्स कैसे करते हैं? बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे आसान उपाय है एनिमा के द्वारा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आज हम बात करेंगे बॉडी के टॉक्सिन्स पर। तो सबसे पहले ये बताइए कि बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ होते हैं? बाय नेचर प्रकृति ने हमको ऐसी सुविधा दी है कि हमारे शरीर से समय समय पर विभिन्न मार्गों से टॉक्सिन निकलता रहे। तो टॉक्सिन निकलने के हमारे मुख्यतः 5 मार्ग हैं, जिसमें मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीना के द्वारा यानी कि स्किन के द्वारा और श्वास के द्वारा, कफ के द्वारा हमारा बॉडी का टॉक्सिन निकलता है। जब किसी कारणवश यह टॉक्सिन हमारे शरीर से नहीं निकलता है, तो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। ये टॉक्सिन आता कहाँ से है? हम लोग जो डेली बेसिस में जो हम लोग भोजन करते हैं और किसी कारणवश यदि इस भोजन का पाचन और एलिमिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो यह टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर में जमा होते रहता है। इसके अलावा जाने अनजाने विभिन्न तरह के टॉक्सिन मेडिसिन के रूप में या प्रिजर्वेटिव के रूप में, कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में, विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलने वाले उत्पाद के रूप में जो चीज हम लेते हैं बॉडी के अंदर, वह यदि हमारा बॉडी का सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है तो वो हमारा शरीर उसको बाहर नहीं निकाल पाता है और इन माध्यमों से यह टॉक्सिन हमारे शरीर में जमा होते रहता है। जब ये टॉक्सिन एक बार जमा हो जाता है तो क्या ये सभी रोगों का जनक हो जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जब भी कहीं टॉक्सिन का रुकाव होता है, टॉक्सिन का जमा होता है, तो उसका वहां पर सड़न शुरू होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद वहां विभिन्न तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस उस टॉक्सिन को खाने के लिए, समाप्त करने के लिए चले आते हैं। अनजानवश, अनभिज्ञतावश, अज्ञानवश हम लोग उसको समझते हैं कि यह बैक्टीरिया, वायरसेस हमको विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने के लिए आया है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उस टॉक्सिन को समाप्त करने के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त या बैक्टीरिया, वायरसेस को भेजा जाता है। तो जहां भी शरीर के अंदर गंदगी होती है, वह हमारे विभिन्न तरह के रोगों का कारण बनता है। और हमारे बड़ी आंत में 71 पॉइंट्स हैं, जिससे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन को न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन यदि इन पॉइंट्स के पास टॉक्सिन आकर के रुक जाता है, उनके मार्ग को अवरोधित कर देता है, तो बड़ी आंतों के द्वारा जो न्यूट्रिशन का अवशोषण होता है पर्टिकुलर उस पार्ट के लिए, तो हमको नहीं मिल पाता है। तो हमारा रुका हुआ टॉक्सिन या मल विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण। बॉडी को डिटॉक्स कैसे करते हैं? बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे आसान उपाय है एनिमा के द्वारा। देखिए, इसकी चर्चा हमने कई बार की है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसको आज पूरा इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। ये एक एनिमा है, एनिमा पॉट है। एनिमा पॉट के अंदर एक 3 से 4 फुट का ट्यूब दिया हुआ रहता है।
इस एनिमा पॉट के अंदर एक एक होल है जिसको हम लोग 3 से 4 फुट की दूरी पर हम लोग बाथरूम के अंदर उसको लगा देते हैं और इसका एक सिरा कनेक्टर से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। दूसरा सिरा जिस पर नल लगा हुआ होता है इसमें हम लोग कैथेटर लगाते हैं। विभिन्न साइजों के अलग अलग कैथेटर आते हैं। ये हमारा कैथेटर हो गया और यहाँ पर नल दिया हुआ रहता है खोलने और बंद करने के लिए। इस एनिमा पॉट के अंदर हम लोग ताजा पानी भी डाल करके ले सकते हैं, गर्म पानी भी डाल करके ले सकते हैं, नीम के पानी का एनिमा ले सकते हैं, कॉफी का एनिमा ले सकते हैं, इसके अंदर तुलसी की पत्ती का भी एनिमा ले सकते हैं। जिस तरह की हमको बीमारी है उस तरह से मुक्ति के लिए नॉर्मल कंडीशन में ताजे पानी का या सुसुम पानी गर्म पानी का हम लोग एनिमा लेते हैं। इसके लिए हम लोग इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी भर देते हैं और इस टैप को हम लोग खोल करके इसके कैथेटर के द्वारा एयर पास करा देते हैं, जिससे इसमें छिद्र होता है, इससे एयर अच्छे से पास हो जाए। उस पर हम लोग इसको बंद कर देते हैं। लगभग 2 से 3 इंच तक कैथेटर में हम लोग एरंड ऑयल, घी, सरसों तेल या नारियल तेल उसकी चिकनाहट के लिए लगा देते हैं। फिर इसको हम लोग एनस में अंदर से लगा देते हैं और इस प्रक्रिया को करने के लिए हम बाएं करवट लेट करके, दाएं करवट लेट करके या बैठे बैठे नॉर्मल जो इंडियन बाथरूम होता है उसमें बैठे बैठे भी इस प्रक्रिया को हम लोग कर सकते हैं। तो कैथेटर लगाने के बाद इसके टैप को हम लोग इसको खोल देते हैं, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन में आसानी से पानी का प्रवेश हो जाता है। जब हमको शौच का वेग समझ में आए तो उस कंडीशन में हम लोग इस टैप को बंद कर देते हैं और हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में आ जाता है। इससे बिल्कुल खुल करके मल हमारा निकल जाता है। जहाँ तक संभव हो यदि बीमारी के कंडीशन में हम लोग इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लें तो ज्यादा अच्छा है। तो बीमारी से मुक्ति के बाद सप्ताह में कम से कम 1 दिन इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यह छोटा सा पात्र हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकता है। तो बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी ले सकता है और ये 7 नंबर का कैथेटर किसी के लिए भी सुटेबल है। इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे यूटीआई इन्फेक्शन की, खासकर महिलाओं को होने वाला रोग श्वेत प्रदर, लिकोरिया, मेनोरेजिया रक्त प्रदर या यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो इसी कैथेटर के अंदर हम लोग 12 नंबर का, इसी एनिमा पॉट से हम लोग 12 नंबर का एक कैथेटर को कनेक्ट करते हैं। 3 इंच के लगभग में लेकर के इसके अंदर वायलिंग कर देते हैं और एक पूरा वेजाइना के अंदर डालते हैं। इस टाइप को खोल देते हैं जिस तरह से नॉर्मल हम लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उसी कंडीशन में। तो ये हमारा जाकर के पूरा यूट्रस की सफाई कर देता है और हमारे शरीर के जितने भी इन्फेक्शन हैं, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स महिलाओं के अंदर जमा है, इससे निकल जाता है। ऐसा क्या करें कि बॉडी में टॉक्सिन जमा ही ना हो? जब भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होता है तो वह एक नए रोग को लेकर के उत्पन्न होता है। हमको इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी भर स्वस्थ रहने का सबसे छोटा फॉर्मूला है, जब भी हम लोग किसी भी चीज को खाद्य के रूप में खाते हैं तो शरीर से उसका अच्छे तरह से पच करके निष्कासन हो जाना चाहिए। इसके लिए कई बार इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन पुनः इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग उस तरह के डाइट का सेवन करें जिससे लगता है कि हमको यह पचने में असुविधा हो रही है, तो उस पर्टिकुलर डाइट के सेवन के बाद निश्चित रूप से नींबू का सेवन करना चाहिए, चुकंदर का सेवन करना चाहिए। दिन के समय में यदि उपलब्ध हो तो नॉर्मल पान की पत्ती के अंदर सौंफ और हल्का सा गुड़ डाल करके पान की पत्ती को चबा लेना चाहिए, या कच्चा नारियल या गाजर। जितने भी चीजों की नाम की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की, भोजन के बाद, खासकर हेवी डाइट के बाद यदि इस चीज का सेवन हम लोग करें तो हमारे बॉडी के अंदर कभी भी टॉक्सिन नहीं रुकेगा। इसके अलावा कम से कम सप्ताह में 1 दिन या तो पूरा दिन का उपवास या हाफ डे का
फास्टिंग हमको करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन रुकता है विभिन्न तरह के रोगों को जन्म देता है। एक साइंटिस्ट थे जापान के उशिनोरा, जिन्होंने एक रिसर्च किया ऑटोफेजी का। जब हम फास्टिंग के कंडीशन में रहते हैं तो ऑटोफेजी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। खासकर 12 घंटा से ज्यादा का जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तो 12 घंटा के बाद यह प्रक्रिया एक्टिवेट होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन के से उत्पन्न जो इतने भी हानिकारक सेल्स हैं या बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो उस टॉक्सिन के ऊपर जन्म लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा बॉडी खुद ही ऑटोफेजी के रूप में उस टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन फुल फास्टिंग या कम से कम हाफ फास्टिंग भी 14 से 16 घंटा तक यदि हम लोग करें तो किसी भी कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन का रुकाव नहीं होगा। जब टॉक्सिन का रुकाव नहीं होगा तो हम लोगों को एक्यूट डिजीज या क्रोनिक डिजीज या डिस्ट्रक्टिव डिजीज की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। डॉक्टर नवीन, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।